झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान की बनाई इंजीनियरिंग और प्रकृति की खूबसूरती एक साथ दिखाई देती है। साथियों, आज हम लोग धनबाद के सिंदरी में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं मैथन। वहाँ पर एक डैम है, तो चलते हैं वहाँ, फिर वहाँ बात करते हैं। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हर गुजरते किलोमीटर के साथ मंजिल और करीब आती जा रही थी। चारों तरफ हरियाली, खुली सड़क और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था सफर सिर्फ पंचेत डैम तक नहीं, बल्कि कुछ पल की सुकून भरी दुनिया की ओर ले जा रहा है। दोपहर का 1:30 बज रहा है और हम लोग को लगभग चलते चलते 1 घंटा हो गया है और बहुत ही कड़ा धूप है, तो सोचे कि थोड़ा सा ये रुक करके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो पानी वानी पी करके फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग फिलहाल पंचेत डैम पे पहुँच चुके हैं और अगर आपको यहाँ पर आना हो तो आपको लोकेशन बता दो। धनबाद से आप आइए निरसा, और निरसा से आप अपना प्राइवेट व्हीकल या बुक करके, अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से आप इस जगह पर आ सकते हैं पंचेत डैम। तेज धूप, लंबा रास्ता और सफ़र की छोटी छोटी परेशानियां, लेकिन जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो ये सारी मुश्किलें भी सफ़र का सबसे यादगार हिस्सा बन जाती है। पहली नज़र में पंचेत डैम सिर्फ एक विशाल जलाशय नहीं लगता, बल्कि ऐसा एहसास देता है जहां प्रकृति और इंसानी मेहनत एक साथ दिखाई देती है। शांत पानी, दूर तक फैली पहाड़ियां और बहती हवा इस जगह को सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि महसूस करने लायक बना देती है। हम लोग थोड़ा सा थक चुके हैं, तो घर से ही लेके आए थे फेनुस। फेनुस क्या होता है अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च मारिएगा फेनुस क्या होता है। तो घर से लेके आए थे, उसको खा ले रहे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो रास्ता आ रहा है, इस रास्ते से आपको ये जो रास्ता जो नीचे जाएगा ये दिख रहा है। तो फिलहाल हम इस नीचे गए थे, लेकिन वहाँ पता चला कि ये बंद हो गया है। वहाँ 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बन गया है, तो इधर नहीं जाना है। तो इसको वापस न जा करके, उधर न जा करके फिर इसी से हम लोग वापस जाएंगे और आगे एक और इस तरह से नीचे रास्ता गया हुआ है, वहाँ पर घूमने के लिए कुछ जगह बना हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसको इनटेक वेल बोलते हैं। यहाँ से अलग अलग पर्पज़ के लिए वाटर लिया जाता है। अब एक्चुअली क्या, मैं एक सही टाइम पे भी नहीं आया हूँ मुझे लग रहा है, तो आप लोग कम से कम जो गर्मी का समय है, क्योंकि मैं गर्मी में आया हूँ और पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो आप इस समय में तो ना आए। जनवरी में और मानसून के बाद आप यहाँ पाइए। ये जो है पंचेत की पहाड़ियाँ हैं, इसको पंचेत हिल। और देखिए अभी ये जो डैम है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नीचे ऊपर से आ रहा है, तो नीचे एक नीचे से बना हुआ है, वहाँ से पानी निकल रहा है। और ये सामने जो यूनिट आपको जो दिख रहा है इधर, इसमें बिजली प्रोडक्शन होता है, बिजली प्रोडक्शन का यूनिट है। ये डीवीसी का, उधर ये सामने डीवीसी का ऑफिस है, और ये सामने जो आप इधर देख रहे हैं, ये डीवीसी का 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड की खूबसूरती है यहाँ के पौधे। एक्सप्लोर करते हुए नदी के किनारे हम पहुँचे हैं और सामने जस्ट पंचेत डैम है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इधर दिख रहा है आपको वो व्यू पॉइंट है, आगे बना हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर शायद लाइटिंग भी होता है, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये लाइटिंग भी यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन फाइनली क्या है, अभी मुझे रुकने का उतना समय है नहीं, तो मैं लाइटिंग तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ से दूर निकलना है। जहाँ से पंचेत डैम का एंट्री होता है, उसी के पास में एक पार्क बना हुआ है, तो आप फैमिली के साथ आकर के इस पार्क में आकर बैठ सकते हैं। ये आपको पार्क में दिखा रहा हूँ, और ये आपको सामने
डैम का जो ऊपर का जो रास्ता है दिख रहा है। फाइनली मैं डैम के पास में आ गया हूँ और यहाँ पर आ करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल शांति फील हो रहा है और लग रहा है कि ठीक है मैं आ करके यहाँ कुछ देर बैठूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल डैम के पास हूँ तो शायद अनसेफ भी है, तो यहाँ ज़्यादा बैठेंगे नहीं। यहाँ सामने पार्क है, फिर वहाँ चलेंगे बैठेंगे। लेकिन ये बात है कि अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं, नेचर को पसंद करते हैं, तो आप यहाँ आइए, आप घूमिए, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और मेरे साथ है मेरे साथी धनंजय, इनसे बात करते हैं कि मेरे साथ आए तो कैसा लगा। बहुत बढ़िया, ऑसम जगह, आनंद आया? बहुत आनंद आया। एक बात है लेकिन नेचर का जो प्रेमी होगा उसके लिए बहुत अच्छा जगह है। खूबसूरत जगह है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी, आसमान पर काले बादल छा चुके थे और देखकर ऐसा लग रहा था मानो मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। इसलिए हमने बिना देर किए घर की ओर लौटने का फैसला किया। लेकिन घर अभी काफी दूर था और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में सड़क पूरी तरह भीग गई, इसलिए सामने दिख रहे एक पेट्रोल पंप पर रुकना ही सबसे सुरक्षित फैसला था। काफी देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई, तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हमने फिर बाइक स्टार्ट की। ठंडी हवा व भीगी सड़कों के बीच यादों से भरे इस सफर को अपने घर की ओर आगे बढ़ा दिया।